जब आप भंडारा में गए थे तो आपको वहाँ का व्यवस्था कैसा लगा? आपको खाने पीने बैठने उठने मतलब वहाँ जब आप गए तो आपको वहाँ क्या मिला? बैठने के लिए आपको क्या मिला? कुर्सी या चटाई या फिर रद्दी? चटाई मिला। मतलब चटाई आपको मिला होगा वो जो आपका सद्दुख द्वापर त्रेता में हम लोग अपने आए हुए स्थिति को भगवान के रूप में मानते थे, लेकिन आज जो कलयुग है उसमें कोई भी किसी का मान्यता नहीं। आज तो आज के डेट में देखिएगा तो 50 को कुर्सी लगा देगा और डीजे बजा देगा और उसी के अनुकूल करेगा। लेकिन हमारे परमात्मा के यहाँ जिस तरह से सतयुग में लोग करते थे, आए हुए स्थिति को भगवान को दर्जा दिया जाता है, उसी तरह से 20 में के लोगों के लिए परमात्मा जो 3 दिवसीय जो हमारा भंडारा चल रहा है, आज प्रकाश चल रहा है, उसमें सारे लोगों को निमंत्रण दिए और उनके लिए ये चट्टी रजाई बिछा के नीचे और प्रेम से बैठा के उन्हें खाना खिलाया। पूछ के खिलाया जाए होगा आप लोग को कि भैया आप तो और दें, और कितना लोग तो खाते भी हैं और छोड़ भी देते हैं, ये देखे होंगे आप लोग बगल में। तो आप लोग अब ये बता सकते हैं कि हमारे संत रामपाल जी महाराज जी इस संसार में स्वयं मतलब कबीर परमात्मा के रूप में अगर नहीं होते तो क्या आप समझ सकते हैं कि हमारे घर में अगर 10 परिवार आता है तो हमारा सुख सुविधा निष्फल हो जाता है। ना उसको भर पेट हम खिला सकते हैं, ना भर पेट उसको स्वागत कर सकते हैं। क्या ऐसा है ना? अगर हम बेटी बहू के अगर शादी विवाह कर रहे हैं तो अगर 100 को बारात आ गया तो पूरा खानदान का परिवार उसमें हम लोग व्यस्त रहते हैं और सुबह उसमें भी अगर कुछ ना कुछ कमी हो ही जाता है, सब चीज पूरा नहीं पाते हैं। अब आप लोग यही बताइए, जब भंडारा की है तो उसमें आप लोग को कोई पैसा लिया? स्नान घर में जब गए थे वहां आप लोग को कोई पैसा लगा? नहीं ना लगा। प्रदर्शनी में आए तो यहाँ देखने के लिए आप लोग को टिकट लगा? नहीं ना लगा। तो अब आप लोग ही बता सकते हैं कि इतना सुख सुविधा अगर एक संत रामपाल जी महाराज जी अगर ये परमात्मा अगर भगवान के रूप में अवतार नहीं लेते, इस रूप में सिर्फ आए हुए हैं, ठीक ना, इनका दूसरा रूप कबीर साहब है। अगर ये भगवान नहीं होते तो इतना सुख सुविधा हम लोग को मिलता? नहीं ना मिलता, कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाता। ये हम लोग को क्या परमात्मा बता रहे हैं कि आपको सुख तो मिलेगा ही, लेकिन साथ साथ मोक्ष भी निश्चित है। तो अब आप बताइए कि इस घोर कलयुग में बहुत सारा कांड हो रहा है। कांड के बारे में भी सुने होंगे आपको, अभी फिलहाल में कलकत्ता में कांड हुई, तो क्या आप ही लोग बताइए, थोड़ा साथ में ही ना, थोड़ा सा नजदीक ही। अब आप बताइए हमको, क्या आप नहीं चाहते हैं मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी पत्नी सुरक्षित रहे, कहीं मार्केट बाजार जाए या और कहीं जाए तो वो सुरक्षित घर आए? क्या आप नहीं चाहते? चाहते हैं। आप बताइए भैया, आपको नहीं लगता है कि हमारी पोती अच्छा खासा बाहर जाके शहर में पढ़ाई करे, अच्छा से रहे? तो ये सब के लिए जानते हैं हमें क्या करना होगा, ये घोर कलयुग से निकलना होगा। और ये जो हमारा 4 गो वेद को परमाने जो परमात्मा गीता, बाइबल, रामायण, कुरान में जो दे रहे हैं, उसके आधार पे हमें ज्ञान लेकर के और इसके बताए हुए रास्ता पे चलना होगा, तभी हम आज के डेट में सुरक्षित रह सकते हैं। और नहीं तो क्या होगा हमारे साथ, अगर हम अपना बेटी को कहीं बाहर पढ़ने के लिए भेजे और हमारी बेटी की उम्र 18-19 है तो हमें धक धक करते रहे, यानी उन्हीं को ध्यान लगल रहेगा कि जब तक बेटी मेरी घर पे नहीं आ जाएगी तो हमारा चैन नहीं है। लेकिन हम उसको रक्षा नहीं कर सकते हैं, कारण कि सिर्फ हम उसके बारे में सोच सकते हैं। और जब वो पढ़ लिख करके अपना ज्ञान, ये जो 4 गो वेद है, अगर परमात्मा से अगर नाम दीक्षा ले लेती है, इनके बताए हुए मार्ग पे चलते हैं, तो आप पापा हैं या पिताजी हैं, हम निश्चित रहेंगे, निफिक्र रहेंगे कि हमारी बेटी अच्छी जगह पे पढ़ रही है और उसे कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता है। हम लोग जाते हैं, इतना रेल ट्रेन में भीड़ भाड़ में हम लोग रहते हैं, लेकिन आज कलयुग के बात के हम आपको कह रहे हैं कि अगर हम लोग अगर कहेंगे कि भैया थोड़ा सा साइड दीजिए, तो वो बेचारा क्या कहेगा? अगर देखेगा पहले अच्छा खासा पहनावा है, अच्छा खासा गहना है, तो कहेगा मैडम बैठ जाइए। और अगर अच्छा खासा गहना और पहनावा नहीं है, कहेगा कि मैडम जाइए ना आगे। लेकिन वो हमें बहन नहीं कहेगा। लेकिन जो ये परमात्मा से उपदेश ले चुके हैं या लेंगे, ये सारे ग्रंथ को पढ़ के समझ के वो जानते हैं क्या कहेंगे। वो जैसा अपना माँ को समझते हैं, अपना बहन को समझते हैं, उसी तरह हमें भी मानेंगे और हम भी उन्हें प्राथमिकता देंगे। कब देंगे? जब ये परमात्मा को सारा ये जो वेद के अनुसार जो हमें खोल खोल कर बता रहे हैं, इसे मान लेंगे, समझ लेंगे और इनका बताया हुआ उपदेश को हिसाब से हम चलेंगे। तो अब आप लोग बताइए, क्या ये चीज सही नहीं है? बताइए।
ऐसा चीज होना चाहिए या नहीं चाहिए? क्या आप लोग लगता है, देखिए अगर इस कलयुग में आप लोग दोनों से हमारा एक सवाल है, अगर आप लोग को इच्छा किया, कनकवा गुरु को जब सीख या उपकरण ले चुके, अभी धीरेन्द्र शास्त्री ने पटना में ही अपना प्रोग्राम दिया था, तो उन्होंने एक दो बात बताए थे। कोई ने भक्त ने बताया कि चरण स्पष्ट करने के लिए 1,10,000 रुपया फिक्स रखा था। तो बताइए आज के डेट में गरीब हो या अमीर हो, क्या उसे वो कर पाएगा? श्रेय शास्त्री तो साफ साफ खुला कहता है कि हमें कोई धर्म ग्रंथ से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ पैसा से जरूरत है। हम पंडित हैं, बेटी लुगाई छोड़ के सब कुछ दान दे सकते हैं। ये खुद अपने से मुंह से कहता है, लेकिन हमारे परमात्मा ने कहे हैं कि इस संसार में बेटा कुछ आया है और ना ही कुछ रहेगा, ना कुछ लेके जाओगे। संत ग्रंथ के अनुकूल खोल खोल के भक्ति बता रहे हैं और सभी को बता रहे हैं कि बेटा सारे बुराइयों को त्यागे और सतमार्ग को रास्ता अपनाइए। समझ गए? तो क्या आज के डेट में हम नहीं चाह रहे कि मेरी बहू, मेरी बेटी या हम सुरक्षित रहे, हम किसी दूसरे को बेटी बहन पर नजर निगाह ना रखें? ठीक है, तो आप लोग एक बात और मेरा ध्यान से सुनिएगा। आप लोग आए हैं तो आपको हम इतना समझा, आपको मेरी बातों को कैसा लगा? आप बताइए भैया, आपको कैसा लगा? जब बहुत अच्छा लगा, एक मिनट आप सुन लीजिए। जब आप लोग जा रहे हैं यहाँ से तो एक हम और प्रयास कीजिएगा। देखिए, गीत जीने की राह और ज्ञान गंगा, जब आप जाइएगा तो अगर समझ में आएगा परमात्मा का उपदेश ज्ञान यानी वेद के अनुसार तो लीजिएगा, और नहीं समझ में आएगा तो अपने बहू के लिए, अपने बेटे के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने दोस्त के लिए, अपने माँ बहन के लिए बुक दो को जरूर लेके जाइए। ठीक है, सच्चा है।